समय बदलने का इंतजार मत करो दोस्तों, बल्कि स्वयं को इतना बदलो कि वह समय तुम्हारे नाम से जाना जाए। जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, मीन राशि के जातकों, सावन के खत्म होते आपकी लाइफ में कामयाबी का एक ऐसा तूफान आएगा जो आपके जीवन को हिला करके रख देगा। मैं वह बात कह रही हूं जो वाकई आपकी जिंदगी में बदलाव का संकेत देगी। मीन राशि के जातकों पर 2022 से जब से साढ़े सती शुरू हुई है तब से लेके अभी तक जिंदगी मतलब तहस नहस हो गई। कॉन्फिडेंस की तो जैसे लंका ही लगी हुई है। ऊपर से हर जगह से सेटबैक्स पे सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, बड़ी स्ट्रांगली कहना चाहूंगी, मीन राशि के जो जातक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बड़ी स्ट्रगल भरी आपने उस फैमिली में आंखें खोली जहां की आपके मदर फादर ने काफी मेहनत की, स्ट्रगल किया। यकीन मानिए परमात्मा ने बहुत बड़ी आपको एक किताब पेन दे करके भेजा है, जा अपनी कहानी खुद लिख। कहानी लिखते समय स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी भी चाहिएगी, तकदीर लिखने के लिए कलम भी चाहिए। जिस समय आप कहते हो ना बहुत दुख है, ईश्वर कहीं नहीं है, वह समय अपने आप को यदि आप एप्रिशिएट और परमात्मा को एप्रिशिएट करने में निकालिए, फिर देखिए कोई आपको रोक नहीं सकता। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सावन के बाद का रियलिटी चेक कि आपकी राशि क्या कह रही है। मीन राशि आपके फर्स्ट हाउस में शनि पैर जमा करके बैठे हुए हैं। आपके पहले चरण में इन्होंने आपकी बुद्धि, माइंड, आपको स्ट्रेस, आपके विश्वास को हिला दिया, मतलब कि तार तार कर दिया। खुद के डिसीजन पर ही शक होने लगा। एक तो फैसला देरी से लिया, ऊपर से कंफ्यूजन की स्थिति, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। ऑफिस में, कार्य क्षेत्र पर पॉलिटिक्स के शिकार हो गए। शनि आपके फर्स्ट हाउस में, शनि 27 जुलाई से वक्री हो गए हैं। मीन राशि के जातकों जिन्होंने जनवरी से लेकर के जून लास्ट तक प्रॉब्लम, तबाही, पैरों में प्रॉब्लम, दर्द, चोट, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम चलती आ रही है, नजर का लग जाना, काम का मतलब चलते चलते रुक जाना, जॉब से फायर कर दिए गए। बहुत सोने तो स्वयं भी रिजाइन कर दिया ये सोचकर कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर और ज्यादा आपका बेकार हो गया। बहुत सोने तो जॉब में वापस जाकर के एप्लीकेशन देना शुरू कर दी कि दोबारा से हायर कर लो, लेकिन बट जब तीर कमान से निकल जाए तो देखिए वापस नहीं आता। 18 अगस्त से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके 6th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं जिसका आपकी लाइफ पर विशेष प्रभाव दिखेगा। और 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का, और तीनों ही परेशानी तकलीफों से इस टाइम आप जूझ रहे हैं। इन चीजों से आप इतने परेशान हैं कि आप वाणी से भी सामने वाले को कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं, मतलब कुछ अनशंट बोल देते हैं सामने वाले को। जो आपका वेल विशर थे उनको भी आपने मतलब नेगेटिव बोल करके अपने से दूर कर लिया। किन किन के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये वह समय है, बहुत तरह की परेशानियां, दिक्कतों से आपको निवारण मिलने जा रहा है। सबसे पहला प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी। मेडिसिन जो आप पर वर्क नहीं कर रही थी, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपको रिजल्ट मिलेगा। 17 अगस्त के बाद विदेश यात्रा के योग दिख रहे हैं। परिवार, कुल, कुटुंब, आपका पार्टनर जो आपसे नाराज था, आपका दुश्मन बन बैठा था, देखिए मीन राशि वालों आपने ना खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके दुश्मन बनाए हैं। तो अब सूर्य का 6th हाउस में अपनी स्वयं की राशि में आना आपको हर तरह की एनर्जी से अवगत कराएगा। जुलाई से जो बिगड़े काम आपके बनने शुरू हुए थे, जो डिप्रेशन, टेंशन में कमी या आपका काम नहीं हो पा रहा था, जब से शनि वक्री हुए आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ी
तो ये वह समय है जो 2.5 साल से कष्ट आप झेल रहे थे उनमें विराम लगेगा। देखिए ग्रहों की कितनी सुंदर स्थिति बन रही है। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में उच्च अवस्था में विराजमान है। 19 अगस्त के बाद ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और गुरु ज्ञान और बुध बुद्धि के कूटनीति का विशेष योग यहाँ पर बन रहा है। गुरु का उत्तम फल आपको यहाँ प्राप्त होगा। इस टाइम आप अपनी बुद्धि के साथ कूटनीति से कार्यों को अंजाम देंगे। आपके फर्स्ट हाउस में चंद्र राशि है, यहाँ शनि है। शनि और चंद्र का विष योग बना हुआ है। गुरु की नवम दृष्टि शनि पर है, तो ये विष योग को अमृत योग में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि बृहस्पति की जब अमृत दृष्टि आप पर पड़ेगी यानी कि फर्स्ट हाउस पर है, तो यदि आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं बुरी तरह से फंस रहा हूं, इंसान खड्डे में भी चला जाए, तो उस समय देखिए गुरु आपको बाहर निकालेंगे, आपकी डूबती नैया को ये बचाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी इस टाइम ये आपको प्रदान करेंगे। बुध भी इस टाइम आपके 5th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ गुरु के साथ युति कर रहे हैं। बुध वाणी के और बुद्धि के कारक हैं। बुध और बृहस्पति जब एक साथ आते हैं, ऊपर से गुरु देखिए 19 अगस्त के बाद बुध के नक्षत्र में ही प्रवेश करेंगे, तो बिजनेस में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम आप करते हैं, या कंसल्टिंग का है, या कोचिंग सेंटर का है, या कोई इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन सेंटर है, डॉक्टर है, तो जबरदस्त समय आपके लिए ये रहने वाला है। आपके भाग्य का उदय, क्योंकि ग्रहों का ऐसा प्लेसमेंट बना हुआ है जो आपको हर जगह से अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। अब आपकी नेगेटिव सोच हटेगी और पॉजिटिव सोच में ये कन्वर्ट होगी। इस टाइम आपको मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। मीन राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, भाग्य, धर्म, धन की बात करें, तो यदि गुरु की पोजीशन आपकी पत्री में शुभ है, पॉजिटिव है, तो यकीन मानिए आप कभी भी हार नहीं मान सकते। गुरु बृहस्पति आपकी पॉजिटिविटी को कई गुना रखने का दम रखते हैं, क्योंकि ये काफी शुभ प्लेनेट है। अब तो गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में है और लगन पर आपके दृष्टि है, तो देखिए पंचम दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर है, मंगल के घर पर। भाग्य यदि आपका एक्टिव है तो सब कुछ आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पिता के साथ आपके रिश्तों में मतभेद चल रहे हैं, पिता की तरफ से आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो अब आपको लगेगा कि उनकी कितनी गहरी सोच है, कितनी चिंता करते हैं आपके फ्यूचर को लेकर के। जो परेशानी आपको देखने को मिल रही है, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर, तो भाग्य उन्नति के साथ पिता के साथ रिश्तों को भी ये अच्छा करेगी। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग भी ये यहाँ निर्मित कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको सफलता मिलती दिख रही है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य 6th हाउस में अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ केतु देव भी विराजमान है काफी लंबे अरसे से। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। ट्रेवल करते हुए वाहन संभल करके चलाएं, पैर में चोट वगैरह आपके लग सकती हैं। देखिए सीढ़ियां वगैरह इस टाइम संभल करके उतरे। कोई यदि आपको पुरानी बीमारी है तो वो सामने आ सकती है, कोई पुरानी छुपी हुई चीज, कोई गुप्त बातें आपके सामने आ सकती हैं। यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा जो पुरानी चीज आपकी बाहर आएगी, जो बीमारी, उसमें आपको कोई ना कोई समस्या का हल आपको मिलेगा, या उसका ऑपरेशन होके मिलेगा, या कोई ट्रीटमेंट आपको अच्छा मिलेगा। मंगल मीन राशि में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। देखिए जब मंगल 4th हाउस में होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान घर के ज्यादा खराब होते हैं, गाड़ी वाहन में प्रॉब्लम आ सकती है, एक्स्ट्रा खर्चे आपको होते हुए दिखेंगे। देखिए जब आप बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी की सर्विस करा करके तब आप लॉन्ग ट्रेवल वगैरह पर निकलिएगा। यहाँ थोड़ा सा ये आपको परेशान कर सकते हैं। व्यय की अधिकता आपकी बढ़ सकती है, बीमारी पर पैसा लगना, घड़ियों का बंद हो जाना, तो देखिए इन्हें ना जल्दी से आप ठीक करवा लीजिएगा।
इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि ज़्यादा दिन तक बंद रह जाए तो इससे क्या होता है, राहु एक्टिवेट हो जाता है और आपको यहाँ फिर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं राहु के। राहु इस टाइम 12th हाउस में है और ये मंगल के नक्षत्र में है, तो ये अचानक से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे और ये आपको शॉक कर सकते हैं। जॉब की यदि कैरियर की बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, तो कोई पैसा आपका कहीं रुका हुआ था काफी लंबे समय से, कार्य पर आपको कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, तो ये समय एक ऐसा समय है जो आपके काम में आपको लाभ प्रॉफिट बढ़ाने का काम करेगा। यदि आप प्राइवेट कंपनी में हैं, आर्मी में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या डेली वेजेस का आपका कार्य है, बिजनेसमैन है या रिलीजन संबंधी या आप पूजा संबंधित कोई सामान बेचते हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आने वाले समय में आपको काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। इस समय आपके अंदर डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग दूर होगी, एनर्जी को आप महसूस करेंगे, बिजनेस में बूस्टअप, जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में क्लाइंट का मिलना, कार्य में लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपको लग रहा है कि मेरा ऑरा डाउन जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं या थर्ड पार्टी ने कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रखी है, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो या बिजनेस में हो, तो देखिए आप केसर का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन आप हल्दी डाल करके स्नान करें। दूसरा, धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे में जा करके वहां आप सेवा करें। आप अहम ईगो को अपने अंदर से दूर करें। गुरुवार के दिन देखिए केले का दान करें और जो सबसे बेस्ट उपाय है जो मैंने अभी केतु के में भी बताया कि कंबल का दान आप जरूर दें जहां ठंड है, नहीं तो वर्ष में एक बार आप जरूर दें। जिन लोगों को विवाह में अड़चन आ रही है, उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, मैरिड लाइफ में कोई मनमुटाव है, तो किसी जरूरतमंद को ना आप जूते दान करें। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है या आपकी माता को कोई समस्या बनी हुई है तो हनुमान जी की पूजा करें। जितना ज्यादा हो सके धार्मिक गतिविधियों से आप जुड़े, वहां दान करें, सेवा करें, हो सके तो अपने हाथों से सेवा करें। बड़ा जबरदस्त उपाय है ये इस टाइम। लाइफ में पॉजिटिव रहे तो उसके लिए शब्दों को आप संभल करके बोलें। देखिए जैसे तीर एक बार निकल जाता है ना कमान से, अगर आपकी वाणी सामने वाले को चुभ गई तो उसके जो दिल की हाय होती है ना वो कई बार लग जाती है। तो प्लीज शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माय को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।